सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि अज्ञान ध्वांस विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताध्याय कथा सारम मम कर्णे रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोग अपने हृदय में, जो हमारे हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार है, जो घोर अंधकार व्याप्त है, ये त्रिभुवन का सूर्य जो है ना, अंधकार को दूर कर देता है। लेकिन जो हृदय के अंधकार अंदर अंधकार होता है, उसको दूर करने में ये सूर्य देवता भी जो है सामर्थ्यवान नहीं है। उस हृदयगत अंधकार को दूर कौन कर सकता है? ये सूर्य तो केवल जो है अंधकार को ही दूर कर सकता है। हृदयगत जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए सूत जी महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान का प्रकाश है। आप हमारे इस हृदयगत अंधकार को महाराज दूर कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। सोने के इत्यादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उसको बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? सूत जी जिसे कहते हैं कि देखिए महाराज, अब घोर कलयुग आ गया है और कलयुग के जो लोग हैं उनकी आसुरी वृत्ति हो गई है। और जो ये आसुरी वृत्ति वाले हैं, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो सकता है महाराज? जो कलयुग के कलुषित प्राणी हैं, उनका कल्याण कैसे हो सकता है? क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव की महान कृपा है। इन कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? आपके पास ज्ञान का प्रकाश है, आप सामर्थ्यवान हैं। सूत जी महाराज से कहते हैं, सौनक इत्यादि महाराज कहते हैं, महाराज आप चिंतामणि और कल्प वृक्ष चिंतामणि के सामने बैठ करके जिस चीज का आप चिंतन करोगे वह आपके पास प्रकट हो जाएगी। और कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके भी आप जो कल्पना करोगे वह स्वर्ग की संपदा को भी आपके पास या आपके पास प्रकट कर देंगे। ये कल्प वृक्ष का प्रयोजन है। पर कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी ये सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान का साक्षात्कार करा दे। ये तो केवल आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, आप ही हम कर सकते हैं। कि चिंतामणि लोक सुखम सुरत्रो स्वर्ग संपदा प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभ।
जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो जाता है। महाराज आपके पास गुरु की कृपा है और उस कृपा को आप हमें भी प्रदान करिए। उस गुरु कृपा का प्रसाद हम में वितरण कर दीजिए। ये सोनक इत्यादि ऋषि कहते हैं। अब तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। ऋषियों, आपका यदि मेरे प्रति और शास्त्रों के प्रति इतना प्रेम है तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाता हूं। आप लोग इसे सावधान होकर के सुने। जब कोई व्यक्ति कोई कीमती वस्तु अगर किसी को प्रदान करता है तो उसे सावधान कर देता है। भाई कोई कीमती वस्तु अगर आपको दी जाए, कोई आपको कीमती वस्तु दे रहा है तो पहले सावधान कर देगा कि भैया संभाल के रखना इसे। तो उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति कथाकार कोई विशिष्ट बात श्रोताओं को कहता है तो सावधान कर देता है कि जरा संभाल के रखना भैया। जैसे कीमती वस्तु को संभाल करके रखने की बात कहते हैं, वैसे ही वक्ता जब कोई विशिष्ट बात कहते हैं तो उसे सावधान कर देता है, श्रोताओं को सावधान कर देता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर है तो किस चीज का है? सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा डर है तो मृत्यु का डर है। मरना कोई नहीं चाहता है। संसार में सबसे बड़ा डर है तो मरने का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। और इसका नाम है मृत्यु। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। ये संसार सरक रहा है और हम चाहते हैं कि ये ऐसा बना रहे। कोई छोड़ना नहीं चाहता है इस संसार को। संसार सरक रहा है और हम उसे पकड़ना चाहते हैं। संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। और इस संसार भय को समाप्त करने के लिए ही महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम्। कीरेण भासितम्। तोता बड़ा मीठा बोलता है पर बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण तोता कहा गया है सुखदेव जी महाराज, लेकिन वो मनमुखी फल नहीं है।